मैं जाना चाहता हूं एडवोकेट फराह फैज के पास। एडवोकेट साहब, आप मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख आज कुछ नरम था और उम्मीद जग रही है कि नुपुर शर्मा के सारे मामले दिल्ली में ही सुने जाएंगे और उनको एक सख्त सुरक्षा भी मिले, इसकी भी मांग उनकी तरफ से की गई है और राज्य सरकारें ऐसा करें। हाँ बिल्कुल, आज जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। दरअसल दिक्कत क्या है कि जो पिटिशनर ने अपनी प्रेयर में मांगा वो होता है, तो कोर्ट जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना जो है वो रिलीफ देती है उस पिटिशनर को। जो ट्रांसफर पिटीशन उन्होंने लगाई थी उसके लिए कोर्ट ने अपने व्यूज दे दिए, लेकिन उससे क्या हुआ कि उनकी जान को और ज्यादा खतरा बन गया और जो कट्टरपंथी लोग थे उनको ये लगने लगा कि हम सही हैं और जो हम स्टेप ले रहे हैं वो सही है। इससे नुपुर शर्मा की जान को और ज्यादा खतरा बन गया, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवार को भी। लेकिन आज जो नुपुर शर्मा गई है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने जो है प्रोटेक्शन की डिमांड की है वो बिल्कुल सही है। ये चीज उन्हें पहले कर लेनी चाहिए थी। सबसे पहली बात होती है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी की लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एक्यूज है चाहे तो वो कंप्लेनेंट है। वो एक्यूज हैं या नहीं है ये तो क्योंकि एफआईआर हो चुकी हैं, जब उनका ट्रायल होगा डिसाइड होंगी तभी पता चल पाएगा। और उतना पेशेंस ये इस कट्टरवादी समाज को, मुस्लिम समुदाय के जो कट्टरवादी लोग हैं उनमें नहीं है कि वो इंतजार करें ट्रायल का और फिर जो है कोर्ट का जो फैसला आता है उसके हिसाब से वो अपनी जो है वो मंशा जाहिर करें। क्योंकि जो एक मदरसे से शिक्षित जो तबका है वो इस सब का जिम्मेदार है। जिस तरह की जो भी कारनामे निकलते हैं तो देखिए उन लोगों के पीछे जो उनका बैकग्राउंड होता है वो सिर्फ मदरसा एजुकेशन होती है। तो ये पूरा मुस्लिम समुदाय लेकिन आज एक सवाल के दायरे में आ गया है पूरे। अभी जैसे अभी एक और पैनलिस्ट ने कहा है कि गंगा जमनी तहजीब जो है वो कही जाती थी। आज का जो आम मुसलमान है वो आज भी उसी गंगा जमनी तहजीब पर चल रहा है और चलने के लिए तैयार भी है और वो इन सब चीजों से परेशान भी है। जो परेशानी आ रही है वो आम मुसलमान को आ रही है। जो मदरसों से शिक्षित वर्ग है उनको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उनको तो फंडिंग होती है बाहर से। मैंने दारुल उलूम के खिलाफ जो वो फंडिंग अब्रॉड से लेते हैं उसके खिलाफ भी पीआईएल फाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ये सब चीजों की तो बहुत पहले जांच हो जानी चाहिए थी, इन सब चीजों पर रोक होनी चाहिए थी क्योंकि हमारे देश में जो लिबरल एक है या ह्यूमन राइट्स जो है उनका बहुत ज्यादा बोलबाला है। इस वजह से ये तबका जो है खुलेआम फिरता है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना लेकर के, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बहाना लेकर के ये सारी चीजें करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। नुपुर शर्मा को बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसके परिवार को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्यों कहा, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, ये सब ट्रायल में डिसाइड होगा और हमें उस चीज का इंतजार करना चाहिए कि ट्रायल कंप्लीट हो। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, फिर उसके बाद ट्रायल कंप्लीट हो। उस तक के लिए हमें सब्र और तहम्मुल का काम लेना चाहिए। मगर ये जो वर्ग है, मुल्ला मौलवी वाला वर्ग जो है, वो इस चीज का इंतजार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मैं आपसे यही मैं समझना चाहता हूं फिर फराह फैज जी, एक चीज आपने जिस ओर इशारा भी किया कि ये मदरसे से पढ़े हुए निकले हुए कट्टरपंथी मुस्लिम समाज के जो तत्व हैं इनसे बचाना है नुपुर शर्मा को। तो मुझे ये बताइए, अदालत चाहे सजा दे दे नुपुर शर्मा को, अदालत चाहे बरी कर दे उनको, किसी भी सूरत में क्या कभी नुपुर शर्मा पर से खतरा टलने वाला है? नहीं, ये उनकी लाइफ फॉर द होल लाइफ उनका ये टेरर बरकरार हो गया है। उनकी जान को हमेशा के लिए खतरा बन गया है क्योंकि ये वो वर्ग है, मैं झेल चुकी हूँ इस वर्ग को। ये वो वर्ग है कि अगर मामला निपट भी जाता है, कोर्ट से डिस्पोज ऑफ भी हो जाएगा केस, तो आप ये मत सोचिए कि खतरा खत्म हो गया है। ये लोग कभी भी उनको जो है वो हार्म पहुंचा सकते हैं, कोई भी इंजरी कर सकते हैं, ये उनका सर तन से जुदा भी कर सकते हैं। मैंने खुद झेला है। 3 तलाक का कब का मुकदमा खत्म हो चुका है, हम आज तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं और मेरा परिवार झेल रहे हैं।
तो ये लोग जो हैं बिल्कुल मदरसे के जो पढ़े हुए लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं इस चीज के जिम्मेदार हैं। और इनका जो पूरा हेड इंस्टीट्यूशन है दारुल उलूम देवबंद, जमीयतुल उलमा हिंद, जब तक जमीयतुल उलमा हिंद पर कार्रवाई नहीं होगी और जब तक उसको इस बात के लिए टाइट नहीं की जाती, आज तक उसने किसी महिला का केस नहीं लड़ा, लेकिन जैसे ही आतंकवादियों की बात आती है वो खड़े हो जाते हैं कि जी जमीयत इसका केस लड़ेगी। वो हमेशा आतंकवादियों का ही केस क्यों लड़ते हैं? इतनी तमाम मुसलमान महिलाएं परेशान हैं, उनके लिए कोई फैमिली एक्ट नहीं है, उसके लिए कभी वो आगे नहीं आते, उल्टा अपोज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अगर सो मोटो ले लेता है तो उस वहां भी अपोज करने पहुंच जाते हैं। अपने दारुल कज़ाई चला रखी है, उनके अपने सिलेबस हैं। मैंने कई बार सिलेबस को उनके सिलेबस को पॉइंट आउट किया है कि ये मदरसों में ये पढ़ा रहे हैं देश के खिलाफ। अगर आप उनका सिलेबस में ही ये सब चीजें हैं तो वहां के पढ़े हुए बच्चे को आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी मानसिकता जो है देश विरोधी नहीं होगी? वो देश विरोधी है। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं, धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। जो चीजें इस्लाम का हिस्सा नहीं है, जो चीजें अल्लाह के इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उसको डिस्टॉर्ट करके उनके दिमागों में भरते हैं। 18-18 साल जब एक बच्चा वहां से पढ़ के आएगा, वो पूरा परिपक्व वहां से होके आता है। आप उसको कितना ही सही करने की कोशिश कर लीजिए, वो सही नहीं होगा। और इसका पूरा खामियाजा पूरी जो मुसलमान कौम है वो भरती है। इन लोगों को तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि फ्री की रोटियां खाते हैं। मस्जिद और मदरसों में इतना डोनेशन, इतना चंदा, इतना सब लोग सपोर्ट करते हैं, इतना पैसा देते हैं कि इनको काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी किसी मुल्ला मौलवी का कोई भी आपको वो फराह जी कई सारी बातें आपने कही है, मैं इस पर आगे दोबारा आऊंगा और मेहमानों के पास भी आपकी बात को ले जाऊंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।